नमस्कार। आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। चर्चा का मुख्य विषय है आज किसान आंदोलन में आहूत भारत बंद से बेनकाब हुए भारत के राजनीतिक दल। विगत 12 दिनों से देश के किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर और भारत सरकार द्वारा पारित किए गए 3 किसान कानूनों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलकर 12 दिन से दिल्ली का चौतरफा घेराव कर रखा है। इसी किसान आंदोलन के दबाव में भारत सरकार, जो कल तक इन किसान कानूनों को किसानों का हितैषी बता रहे थे, उन बिलों में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। और इसी क्रम में भारत सरकार ने 3 दौर की वार्ता कर चुके हैं। 1 दिसंबर को और 3 दिसंबर को और 5 तारीख दिसंबर को और अब 9 तारीख दिसंबर को सरकार ने वार्ता किसानों से करनी है। लबोलुआब ये है कि किसान जहां अपनी मांगों के समर्थन में इस बात पर अड़े हुए हैं कि भारत सरकार जो 3 नए कानून बनाए हैं किसानों के, उन्हें तुरंत रद्द करे और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर के लिए एक मजबूती प्रदान करे और इस संबंधित अन्य बिजली व पराली से संबंधित अन्य मांगे भी हैं। और इसके साथ किसान आंदोलन में दर्ज हुए आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की गई है। वहीं भारत सरकार इस मामले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तमाम हुई बैठकों का निष्कर्ष यही नज़र आ रहा है, जो भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्रियों की ने जो किसानों के 42 किसान नेताओं से, जो विभिन्न संगठनों के हैं, उनसे जो वार्ता विज्ञान भवन में की थी, उसका यही है, भारत सरकार नए किसान जो कृषि कानून बनाए हैं उनमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। जो इस पे सरकार चाहती है किसान इस बिलों में विसंगतियां मत आए, वहीं किसान इस बात पर हैं। तो अब 9वें दौर की वार्ता से पहले जो 5वें दौर की वार्ता थी, उसके बाद अपना दबाव बनाने के लिए किसानों ने ये कहा कि हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती है। और इस अपनी बात को और मजबूती प्रदान करने के लिए किसान संगठनों ने भारत बंद का भी ऐलान कर दिया। पर भारत बंद के ऐलान में किसानों के सबसे भारत बंद का ऐलान किया और उसमें भारत के राजनीतिक दल, एक तरफ किसान संगठन तमाम राजनीतिक दलों को अपने मंचों पर भाषण के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, उनको मंचों पर मंचासीन नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस किसानों के आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तमाम राजनीतिक दल, 22 राजनीतिक दल, कांग्रेस, सपा, बसपा और तेलंगाना की पार्टी से लेकर अकाली दल और शिवसेना सहित वामपंथी दलों के ने तमाम 22 दलों ने भारत बंद का समर्थन किया। और जबकि सरकार पहले से कर रही है वार्ता के समय, वार्ता के अनुकूल माहौल बनाने के लिए किसानों को आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए, परंतु किसान कह रहे हैं कि हम आंदोलन तब तक स्थगित नहीं करेंगे जब तक सरकार अपनी मांग में। अब ये आंदोलन किसानों और सरकार के बीच में, जब ऐसे माहौल में सरकार वार्ता कर रही हो तो किसानों को भी अब
वार्ता का माहौल अनुकूल बनाने के लिए भारत बंद का ऐलान नहीं करना। सामान्य परिस्थितियों में भारत बंद का ऐलान होता, परंतु आज सबसे हैरानी की बात यह है, योगेंद्र यादव जो चिंतक माने जाते हैं, किसान से लेकर देश की विभिन्न समस्याओं के चिंतक माने जाते हैं, उनको मोदी सरकार का विरोध या सरकार का विरोध इस बात से झलकता है कि उन्हें इस बात का मालूम है, आम किसान भले ही इस बात से ज़्यादा वो न हो, वाकिफ न हो, परंतु योगेंद्र यादव से ये आशा नहीं की जाती कि वो भारत बंद, खासकर कोरोना महामारी और उसके बाद अनिश्चितकालीन जो कई महीनों की तालाबंदी हुई, उससे पूरी भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, पटरी से उतर गई है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, बड़ी मुश्किल से अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। और ऐसी दशा में भारत बंद का ऐलान करना, उस व्यवस्था पर इससे अरबों रुपए का घाटा हो रहा है, देश की तमाम व्यापारिक गतिविधियां ठप होगी। तो जब सरकार सुन न रही हो तब तो इस प्रकार की बातें करना देश काल परिस्थितियों, युद्ध के समय, आर्थिक त्रासदी के समय, जब महामारी का प्रकोप चल रहा हो, ऐसे में इस प्रकार भारत बंद का, जो अर्थव्यवस्था पूरी से लड़खड़ा गई है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, तो ऐसे समय में भारत बंद का ऐलान न करके उपवास किया जाता है, आंदोलनकारी उपवास करते, तो उसका एक बृहद असर पड़ता देश की अर्थव्यवस्था, गरीब मजदूर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी पे बंदों का, आंदोलनों का असर पड़ता है तो गरीब तबके पे पड़ता है, जो रोजी रोटी, दैनिक रोजी रोटी इसी से कमाता है। तो इस प्रकार का नहीं करना चाहिए था। अब ये राजनीतिक दलों को कुछ लेना न देना नहीं है। जैसे शरद पवार जैसे जब कृषि मंत्री थे तो उस समय उनके कार्यों से किसानों को कितना नुकसान हुआ, देश के आम जनता को कितना नुकसान, वो अलग है। क्योंकि ये जो तमाम कार्रवाइयाँ हो रही है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है, देश के जनहित के कार्यों को रोका जा रहा है, तो इसके पीछे विश्व व्यापार संगठन का महत्वपूर्ण हाथ है, जो शुरुआती दौर पर यह कह रहा है कि तमाम प्रकार के अनुदान बंद होने चाहिए, जबकि जापान से लेकर अमेरिका और अन्य देश अपने कृषकों को दूसरी तरफ से सहायता करते हैं। तो भारत को ये चाहिए कि इस महामारी के तरफ में, भारत को ये चाहिए कि जब भारत आतंक, चीन और पाकिस्तान के आतंक से त्रस्त है, विश्व का कोई संगठन उस आतंकी पाकिस्तान और चीन पर अंकुश लगाने के तैयार नहीं है। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से करोड़ लाखों लोग मारे जा चुके हैं और उसके बावजूद चीन पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो भारत अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश की सुरक्षा को खतरे में डालकर, सामाजिक सुरक्षा को, अर्थव्यवस्था को खतरे में डालकर क्यों उस विश्व व्यापार संगठन का पिछलग्गू बने, जो चंद बड़ी कंपनियों का दलाल के रूप में उनके हितों का पोषक है। हमें अपने अर्थव्यवस्था की रीढ़ को भारत सरकार सहित देश के हुक्मरानों और राजनीतिक पार्टियों को इस बात का भी बोध होना चाहिए। अगर कोरोना काल में 4 महीने की इस तालाबंदी में अगर भारत में ये सार्वजनिक राशन प्रणाली मजबूत नहीं होती है, इस प्रकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भंडारण नहीं होता, तो करोड़ों करोड़ों लोगों को, गरीब लोगों को जो राशन दिया गया वो दे पाते? कभी नहीं। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो कृषि है भारत का, उसको इस प्रकार से बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां, एक तो विश्व व्यापार संगठन के लिए तमाम संगठनों को, राजनीतिक दलों को और बुद्धिजीवियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहिए। उसमें किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, नौकरशाही हो, न्यायविद हो, राजनेता हो। ये नहीं कि दलगत हित में मोदी की सरकार गिरे, हमारी सरकार बन जाए, ये कुछ नहीं। क्योंकि देश के तमाम राजनीतिक दलों का अंदर से चेहरा एक है, देश की विकास का बंदरबांट करना, भ्रष्टाचार करना। पर लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वर्तमान में मोदी सरकार ने 2-4 जो कदम महत्वपूर्ण उठाए हैं,
और ऐतिहासिक समस्या। इस समय आज का दिन खासकर जब 4 यहाँ पे दिल्ली में आतंकवादी पकड़े गए और इस प्रकार भारत का माहौल खराब करना चाह रहा है। पहले अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने भारत के आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अब चीन और पाकिस्तान ने भारत के आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार को बहुत मजबूती से इन ताकतों को, जो ये जन आंदोलनों की आड़ में किसानों के पीठ पे छुरा भोंकते हुए अपने निहित स्वार्थ को लगे हैं, उन पे अंकुश लगाना चाहिए और राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका का, अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करने के लिए आगे आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।